आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं इसका नाम है अबाबील और पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मर्व केपेबल है, यानी कि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को कैरी कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम के बारे में आज हम लोग बातचीत इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले भारत की तरफ से अपनी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था और वहां पर जो मिसाइल सिस्टम यूज की गई थी वो एक मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम थी। भारत के मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के टेस्ट के बाद से पाकिस्तानी हर एक इंडियन पोस्ट के ऊपर अबाबील की फोटोग्राफ डाल रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग बहुत पहले ही मर्व केपेबिलिटी अचीव कर चुके हैं। देखिए, जब भी पब्लिक में बात की जाती है तो कुछ देशों की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमताओं को कम करके बताया जाता है और कुछ देशों में उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। इसके अलावा कुछ देशों की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्क्रैच से बनाई गई है, जैसे कि भारत के केस में, और कुछ देशों की तरफ से दूसरों की कैपेबिलिटीज के ऊपर बिल्डअप किया गया है, जैसे कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। अबाबील को लेकर कहा जाता है कि ये मिसाइल सिस्टम साल 2017 में पहली बार टेस्ट की गई थी और उसके बाद पिछले साल 2023 में ये दोबारा टेस्ट की गई थी। माना जाता है कि ये मिसाइल सिस्टम 2200 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। वहीं अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 21.5 मीटर की है। डायमीटर इसका 1.4 मीटर का है, लेकिन ऊपर की तरफ इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है। वहां पर कोशिश की गई है कि ज्यादा वॉरहेड को अकोमोडेट किया जाए और इसी वजह से वहां पर डायमीटर 1.7 मीटर का है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से यह भी क्लेम किया जाता है कि यह मिसाइल सिस्टम एक मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो 3 से लेकर 8 वॉरहेड कैरी कर सकती है। अगर यह मिसाइल सिस्टम 3 वॉरहेड कैरी करती है तो हर एक वॉरहेड का वजन 500 किलोग्राम के आसपास होगा। अगर 5 वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो वहां पर वॉरहेड का वेट 300 किलोग्राम का होगा। वहीं पर 8 वॉरहेड वाली कॉन्फ़िगरेशन में क्लेम किया जाता है कि वॉरहेड का वेट 185 किलोग्राम का होगा। एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए, एक न्यूक्लियर वॉरहेड 185 किलोग्राम का। वेल, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो पहले तो पाकिस्तान के लिए इतना छोटा वॉरहेड बनाना एक बहुत बड़ी बात होगी और अगर वो लोग बना भी लेते हैं तो उस वॉरहेड को आप प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे तो भारत जैसे देश को 1 या 2 सिटीज का वहां पर नुकसान हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इन रेस्पॉन्स अगर भारत की तरफ से अग्नि 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स यूज की जाएंगी जो 4000 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकती हैं, तो वहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड का साइज काफी बड़ा होगा और नेचुरली उसके ईल्ड के साथ साथ इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। देखिए, स्टार्टिंग से ही भारत में माना जाता रहा है कि अगर भारत की न्यूक्लियर वॉर होगी तो वो पाकिस्तान के साथ में होगी और इसी वजह से हमेशा से भारत की तरफ से तैयारी की गई है कि पाकिस्तान से आ रहे न्यूक्लियर थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाए। इसी कोशिश में भारत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम बनाया गया था और इसी वजह से उस प्रोग्राम को 2 फेज में कंप्लीट किया गया था। फेज 1 स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए बनाया गया था और फेज 1 में ही 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, एक AAD यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी PDV यानी कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। वैसे तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अबाबील की मर्व केपेबिलिटी क्वेश्चनेबल है और बहुत सारे इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट इस चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन अज्यूम कीजिए कि ये मिसाइल सिस्टम मर्व केपेबल है और नेचुरली एक मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर कई वॉरहेड्स एक साथ गिर रहे होते हैं और वो अलग अलग जगहों पर गिर रहे होते हैं। इस वजह से उनको ट्रैक करना मुश्किल है और ट्रैक करना मुश्किल है इस वजह से इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है। यानी कि भारत के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की AAD एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इसको इतनी इफेक्टिव तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है, लेकिन पृथ्वी डिफेंस व्हीकल इसको मिड कोर्स फेज में ही मारकर गिरा देगी और इसी वजह से अबाबील इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है भारत के खिलाफ। होप यहाँ पर चीजें पर्सपेक्टिव में गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।